नमस्कार प्यारे दोस्तों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं और उस टॉपिक का नाम है प्यारे दोस्तों स्थानीय स्वशासन। क्या नाम है उसका? स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के आज हम लोग पढ़ेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिएगा कि अब वीडियो आपको कैसा लगा। समझ गया? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा प्यारे दोस्तों। देखिए, यह जो लोकल गवर्नमेंट से जो है ना आपका, यह आपका सी टेट हो चाहे सुपर टेट हो, सुपर टेट में जो टॉपिक दिया गया है सुपर टेट के लिए प्यारे दोस्तों, सुपर टेट के लिए यहाँ पर टॉपिक दिया गया है लोकल गवर्नमेंट, राज्य सरकार। तो राज्य सरकार जो होता है उसकी स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ये मतलब स्टेट गवर्नमेंट और जो आपका स्टेट गवर्नमेंट आपका जो है और आपका जो है सो, क्योंकि ईबीएस में आपका जो है सो सुपर टेट के ईबीएस में आपका जो है सो देखेंगे वहाँ पर कि जैसे कि टेट जब आप देते हैं ना 1 से 5 तक, तो 1 से 5 तक के टेट में जो ईबीएस में ही जो है सो संविधान का पार्ट दिया गया है, वहीं से क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो 3-4 क्वेश्चन अक्सर वहाँ पर आता ही आता है। सुपर टेट में आपका जो है 10 क्वेश्चन में जीएस है, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन पॉलिटिकल से आपके आने ही आने हैं, 2-3 क्वेश्चन, लेकिन एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। तो सुपर टेट वगैरह में या फिर टेट में यूपी टेट के सुपर टेट में जो आपका क्वेश्चन का लेवल है प्यारे दोस्तों, वो 3-4-5 क्वेश्चन आप पक्का मानिए कि वहाँ से आएंगे ही आएंगे पॉलिटिकल से, और बहुत महत्वपूर्ण, वो भी स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है टेट और सुपर टेट के लिए। समझ गए? सी टेट के लिए प्यारे दोस्तों, सी टेट का एग्जाम जब आप देते हैं, है ना, तो सी टेट के लिए पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन जो मैंने थ्योरी दिया है आपको, वो सारे वीडियो को आप देखिए, समझिए और उसके अकॉर्डिंग आप जो है सो पढ़िए और मॉक टेस्ट को ज्वाइन कीजिए, ताकि आप अच्छे से अच्छे तरीके से आप अपना प्रिपरेशन मजबूत कर सके प्यारे दोस्तों। तो आइए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्थानीय स्वशासन में हम स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखिए 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को, किस समय प्यारे बच्चों, तो 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। क्या स्टार्ट किया गया था प्यारे दोस्तों? सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। समझ गए? सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था प्यारे दोस्तों 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। इसी के कुछ दिन के बाद प्यारे दोस्तों, इसी के कुछ दिन के बाद जो है क्या स्टार्ट किया गया कि 1953 ईस्वी में जो है 1953 ईस्वी में प्यारे दोस्तों राष्ट्रीय प्रसार सेवा की प्रारंभ की गई। क्या किया गया? राष्ट्रीय प्रसार सेवा का प्रारंभ किया गया था। किसका प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय प्रसार सेवा का प्रारंभ किया गया था प्यारे दोस्तों। समझ गए? अब देखिए, ये दोनों कार्यक्रम की प्रारंभ किया गया, इन दोनों की जांच करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इन दोनों की स्थापना क्यों हुआ था, स्थापना करने का उद्देश्य क्या था प्यारे दोस्तों, तो स्थानीय सरकार को मजबूती प्रदान करना, स्थानीय सरकार को मजबूती प्रदान करना इनका उद्देश्य था। समझ गए? ताकि लोकतांत्रिक रूप से स्थानीय सरकार के लोग जुड़ सकें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और लोकतंत्र अच्छे तरीके से मजबूत बनाया जा सके स्थानीय स्तर पर प्यारे दोस्तों। इन दोनों की ही जांच करने के लिए, इन दोनों की सफलता और असफलताओं की जांच करने के लिए ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम था और राष्ट्रीय प्रसार सेवा, इनके लक्ष्यों को जांच करने के लिए जो है नवंबर 1957 में प्यारे दोस्तों, है ना, नवंबर 1957 में जो है क्या किया गया कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। किसका? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था प्यारे दोस्तों। समझ में आ गया? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। और एक बलवंत राय मेहता समिति का जब गठन हुआ तो इसलिए गठन किया गया था ताकि इन दोनों की सफलता असफलताओं की जांच करने के लिए गठन किया गया था। समझ गए? तो बलवंत राय मेहता समिति ने अपना एक रिपोर्ट पेश किया, बलवंत राय मेहता समिति ने अपना एक रिपोर्ट पेश किया यहाँ पर प्यारे साथियों, और इसने अपने रिपोर्ट में कहा कि जो स्थानीय सरकारें हैं, स्थानीय सरकारों को त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था में तब्दील कर दिया जाए। कितने स्तरीय में प्यारे दोस्तों? त्रिस्तरीय, है ना, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था में प्यारे दोस्तों तब्दील कर दिया जाए। समझ गए? यदि इनको तब्दील कर दिया जाएगा त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था में,
तो यहाँ पर जो है सो जब तब्दील करने की बात की गई त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था में, तो ये बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है सो नवंबर 1957 में हुआ था। रिपोर्ट भी इसने अपना पेश किया 1957 में प्यारे दोस्तों। रिपोर्ट इसने कब सौंपा अपना, तो 1957 में इसका गठन ही हुआ था। देखिए सॉरी 1957 में 1957 इसका गठन कब हुआ था प्यारे दोस्तों, तो गठन जो हुआ था वह 1957 में ही हुआ था बलवंत राय मेहता समिति का गठन। लेकिन रिपोर्ट जब इसने पेश किया अपना, तो रिपोर्ट भी इसने अपना जो है नवंबर 1957 को पेश कर दिया। और रिपोर्ट में इसने अपने सिफारिश में कहा कि बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि जो स्थानीय सरकारें हैं उनको त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था में तब्दील कर दिया जाए प्यारे दोस्तों। जब तक तब्दील कर देंगे यदि, तो स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा बहुत ही बड़े स्तर पर मिलना प्रारंभ हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ये व्यवस्था किया गया था, समझ गए। इसके बाद क्या हुआ जो है 1958 ईस्वी में प्यारे दोस्तों, कब हुआ, चलिए इसे इरेज कर देते, इसे आप लोग लिख लिए है ना, इसे मिटा दूंगा मैं, चलिए मिटा देता हूँ। देखिए इसके बाद क्या हुआ 1958 ईस्वी में जो है क्या हुआ 1957 में, तो इसने नवंबर 1957 में रिपोर्ट पेश किया। और नवंबर 1957 में जब रिपोर्ट पेश किया बलवंत राय मेहता समिति ने, तो 1958 ईस्वी में जो है 1958 में प्यारे दोस्तों एनडीसी ने, है ना, एनडीसी ने क्या किया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन जो है 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। और इस एनडीसी ने इसके रिपोर्ट को, बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्टों को स्वीकार कर लिया प्यारे दोस्तों। क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया इसके रिपोर्ट को, समझ गए। जब स्वीकार कर लिया प्यारे दोस्तों, तो स्वीकार करने के बाद जो है क्या हुआ कि 2 अक्टूबर जो है 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को प्यारे दोस्तों जो है राजस्थान के नागौर जिले में, कहाँ पर, राजस्थान के नागौर जिले में जो है पहली बार, राजस्थान के नागौर जिले में जो है पहली बार क्या किया गया कि नेहरू जी के द्वारा, किसके द्वारा, नेहरू जी के द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया प्यारे दोस्तों। किसका, पंचायती राज व्यवस्था का जो है गठन किया गया। किसका गठन किया गया, पंचायती राज व्यवस्था का जो है गठन किया गया प्यारे दोस्तों। तो कब किया गया था पंचायती राज व्यवस्था का गठन जो है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में नेहरू जी के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था प्यारे दोस्तों। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्यारे दोस्तों, समझ गए। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार जो है पूछा जा चुका है प्यारे दोस्तों, समझ गए। अब देखिए, अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर कि पंचायती राज व्यवस्था जब यहाँ पर गठन हुआ, तो ये तो पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में प्रारंभ हुआ था। दूसरा राज्य जो बना प्यारे दोस्तों गठन करने वाला, स्थापना करने वाला पंचायती राज को, वह हुआ 11 अक्टूबर 1959 को, 11 अक्टूबर 1959 को प्यारे दोस्तों आंध्र प्रदेश के, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के जो है कहाँ पर, तो महबूबनगर जिले में, कहाँ पर, महबूबनगर जिले में प्रारंभ किया गया था। महबूबनगर जिले में प्रारंभ किया गया था प्यारे दोस्तों, समझ गए। 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को आंध्र प्रदेश जो है दूसरा राज्य बना पंचायती राज को लागू करने वाला। पहला राज्य बना था राजस्थान वाला पहला राज्य, दूसरा राज्य प्यारे दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश बना। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले में प्रारंभ किया गया पंचायती राज व्यवस्था को, समझ में आ गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट मैंने आपको बताया जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर लिख लीजिएगा प्यारे दोस्तों। एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए लॉर्ड रिपन जो था, लॉर्ड रिपन का नाम सुना है आपने, लॉर्ड रिपन जो था प्यारे दोस्तों, यह 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने क्या किया कि 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन जो था यह स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो है लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया था। और जब प्रस्ताव उसने पारित किया तो इसी को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इसमें क्या किया था, एक प्रस्ताव पारित किया था प्यारे दोस्तों, प्रस्ताव पारित किया था किससे संबंधित, तो स्थानीय स्वशासन से संबंधित जब प्रस्ताव पारित किया लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में, तो इसी
प्रस्ताव को कहा जाता है प्यारे दोस्तों मैग्ना कार्टा। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा बोलते हैं। किसका मैग्ना कार्टा? स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव को ही स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है प्यारे दोस्तों। लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का क्या कहते हैं? जनक कहा जाता है प्यारे दोस्तों लॉर्ड रिपन को। समझ में आ गया? ये महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताया जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक ना? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस सेशन में हम जो है सो अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला सेशन जब स्टार्ट करेंगे तो इसी के आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे प्यारे दोस्तों कि कौन कौन सी प्रमुख और समितियां गठित की गई थी इससे संबंधित, स्थानीय स्वशासन से संबंधित। ठीक ना? तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा यहाँ तक इसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक, और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगे। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार।